इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी ज़िम्मेदार है इस तमाम रिगिंग की। आज जो मेंबर साहिबान थे उनके रवैये से नज़र आ रहा था कि वो इस मैटर को खींच रहे हैं, लंबी तारीखें दे रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो जाए और फिर जान छुड़ाए कि जाए ट्रिब्यूनलों में। तो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें ये तवक्को नहीं है कि 2-3 साल से कबल इन हलकों के हकदारान को उनका हक मिले। पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, वर्कर्स ने, उम्मीदवारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान को वोट दिया है। पहले हमारे हाथ पांव दोनों बांध के हमें 8 फरवरी को पोलिंग बूथ में भेजा गया। हमारे झंडे उठाने पे पाबंदी, कैंपेन पे पाबंदी, कार्नर मीटिंग पे पाबंदी, हत्ता कि हमारे वोटर्स को हमारी गाड़ियों में लाने ले जाने पे पाबंदी। ये सब कुछ नवाज शरीफ के लिए किया गया ताकि उसके लिए आसानी हो। इससे पहले आवाम को डराया गया ताकि ये पोलिंग स्टेशनों में ना आए। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं पंजाब को। पंजाब के वोट ने पूरा जो पांसा ही पलट दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी भारी जमीयत से पंजाब 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट दिया। वोटर निकले बिला खौफ के और उन्होंने वोट डाला। चूंकि 14 करोड़ लगभग वोटरों पे काबू पाने की किसी के पास कोई सलाहियत नहीं थी, तो वो यहाँ पे नाकाम हो गए। पोलिंग स्टेशनों में इतने करोड़ों वोटरों पे काबू पाना इनके बस से बाहर था, वरना वो ये भी कर जाते। वो लोगों के हाथ पोलिंग के वक्त वोट छीनने के अमल को भी ये परहेज न करते। NA 184, डेरा गाजी खान, अलीम मोहम्मद खलोर 1,13,000 और जो PTI की उम्मीदवार हैं, मुखालिफ है नून के अब्दुल कादिर कोसा 64,000, उसने लिए 55,000 हमारी लीड है। अब फार्म 47 में अब्दुल कादिर कोसा जो है वो जीत चुका है। मैं आपको अर्ज कर दूँ, बड़ा आसान सा इलाज है, इंतहाई आसान। ये तमाम हल्के इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ करना चाहे, जिसकी इनसे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, तमाम मुतनाज़ा हल्कों के ROs और तमाम प्रिजाइडिंग अफसर को बुला लें फॉर्म 45 समेत और यहाँ पे जमा कर लें। 2 जमा 2 का हिसाब है। फॉर्म 45 सिर्फ अकेले PTI के कैंडिडेट्स को नहीं मिले हैं, हर हल्के से औसतन 35 उम्मीदवार कौमी में खड़े थे। तमाम 35 उम्मीदवारों को ये फॉर्म 45 मिले हैं। हमने बहुत सारों से अब हासिल करना शुरू किए हैं। TLP के मशकूर हैं, उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 हमारे हवाले करने का ऐलान किया है। ये डाका, ये कानून पे भी डाका है, पूरे पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही पे डाका है, ये जमहूरियत पे शब खून है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे,
कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है, अमीर मकाम को वहाँ पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है। कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहाँ पे सैयद हमारे उम्मीदवार हैं। 64,000 वोट सैयद साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए हैं फार्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलूचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान की आवाम ने बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं, जो फार्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहाँ पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज़ में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फार्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज किया गया। रिवाइज फार्म 47 भी हम आए, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। पीपी 122 एक मिसाल है। टोबा टेक सिंह खावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फार्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट्स लिए। अब नया जो फार्म 47 बनाया वो 233 वोटों से हार गए हैं। वादे कर दे कि जो लोग नून के हारे हैं, राना सनाउल्लाह और साद रफीक जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोज़ाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। पार्लियामेंट है वो कि आपने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद हुकूमत को बना रहा है, तो आप पार्लियामेंट किस तरह देखते हैं? मैंने बता दिया, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक और पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों का हक रायदही, पाकिस्तानियों को हुकूमत साजी का जो हक है, क्योंकि ये हक अवाम को हासिल है, अगर ये सारे हकूक बशमूल नवाज शरीफ को बरी करने के, ये तमाम हकूक अगर ये तमाम हकूक ये दे दें, मैं रिपीट करता हूँ, अगर बुनियादी हकूक, हक आज़ादी, हक इंसाफ, हक रायदही, हक इंतखाब, हक हुकूमत साजी, अगर ये तमाम हकूक कंट्रोल हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई निज़ाम ही नहीं है। ये तो फिर मुल्क नहीं है, जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसके नाखुन लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया।
अब इस फिस्तायत का ख़त्म होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरूर चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने 2 सालों से ये प्रोसेस शुरू किया और आज ऐवान में जाएंगे, कायदे हस्बे इक़्तिदार की सीट पे मसनद नशीन होंगे, फिर स्पीच करेगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। लईन बना दिया है पूरे सिस्टम को इतना बोसीदा बदबूदार बना दिया है। और अगर इसकी रोकथाम खुद इन लोगों ने नहीं की, खुद इन्होंने 28 अरब डॉलर हमने कर्जे देने हैं 3.5 माह में, 1 अरब डॉलर से ज़्यादा रिजर्व नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है, 878 पॉइंट गिरा है पहले रोज, यानी पीर के दिन, कल फिर गिरा है, आज का मुझे इल्म नहीं है अभी तक। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी अपना इंडिया दिया है कि रिमिटेंसेस बंद होंगी। अमेरिका और बाइडेन की हुकूमत जो आज पाकिस्तान में इस तमाम चीज़ की आर्किटेक्ट है, ये नताइज अब बाइडेन को भी हांड कर रहे हैं। और नताइज जब आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो आप याद रखें पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिकन अवाम जो है बाइडेन का अपने वोट में दड़म ताख्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अली अमीन के नाम पे सोशल मीडिया पे काफी तशकील हो रही है कि वो उनके बारे में पहले जो ठीक है आपने भी उनका नाम दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या तनकीद कर रहे हैं? तनकीद कर रहे हैं कि वो औरतों के जो हकूक हैं उसके उन्होंने खिलाफवर्जी की है और उनसे कुछ शराब की बोतलें भी जो है वो भी। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीडर है जिसको बाप के जनाजे में, जबकि ये अमलन चीफ मिनिस्टर बन चुका था, बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके तमाम अमलाक कुर्क की जा चुकी है। अली अमीन पे 62 के लगभग मुकदमात हैं, जिसमें 13 गद्दारी के मुकदमात हैं। अली अमीन को इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 घंटा नहीं निकल सका। मैंने खुद डी खान जाके उसके कैंपेन का आगाज़ पोल डे से 7-8 दिन पहले किया। अली अमीन का इंतखाब खान का एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जो लोग इस बुरे वक्त में डट के खड़े रहे, जुर्रत के साथ तमाम जुल्म का मुकाबला किया, तो आज अली अमीन का इंतखाब जो है खान की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी की है। हम इनको खुशाइन करार देते हैं। पीटीआई अली अमीन खान के साथ कड़ी है और कड़ी रहेगी। क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकाबले में कैसे देखते हो? अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूँ उनको। अल्लाह करे ये फ़राइज़ मिले, लेकिन न मेरी कोई ख्वाहिश मैंने जाहिर की है। अगर पार्टी समझती है, लेकिन खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सीधा राज में रखूँगा। मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। कल रात 11 बजे तक, 1 मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के ज़रिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पर हमने डिस्कशन की
असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं।